हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और टुडे वी डिस्कस द टॉपिक लॉ ऑफ डिमांड। जो मांग का नियम है वो क्या होता है, आज हम टॉपिक जल्द ही कवर करेंगे 2 से 3 मिनट के अंदर। तो देखिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखिए, सबसे पहले देखिए लॉ ऑफ डिमांड, जिसे बोलते हैं मांग का नियम। देखिए, डिमांड क्या होती है? डिमांड है कोई भी वस्तु जब हम खरीदना चाहते हैं किसी भी प्राइस के ऊपर, एक कीमत मानिए किसी भी वस्तु की 10 रुपए है और हमें क्या है उसकी डिमांड, या हम जिसको बोलते हैं मांग। 10 रुपए के ऊपर मान के चलिए मैं 10 क्वांटिटीज आइसक्रीम की खरीदना चाहता हूं, ठीक है। और जब प्राइस घट के 5 रुपए हो जाता है तो मान के चलिए मैं 20 क्वांटिटीज आइसक्रीम की खरीदना चाहता हूँ, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ कि जब प्राइस के घटने पर हमने क्या कर दिया, इसको डिमांड को इंक्रीज कर दिया। देखिए, कॉमन सेंस की बात है, जब कोई भी वस्तु है अगर वो सस्ती हो जाती है तो हमारा मन करता है कि सस्ती वस्तु को हम क्या है ज्यादा खरीदेंगे। तो ये एक तरह का लोभ है, ठीक है। और अगर यही वस्तु 10 रुपए की जगह अगर ये 20 रुपए की हो जाती है तो इससे क्या होगा, जो उसकी डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यही हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। देखिए, लॉ ऑफ डिमांड के अंदर देखिए सबसे पहले क्या है कि इसके कुछ निर्धारक तत्व होते हैं। निर्धारक तत्व, या हम बोल सकते हैं कि इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, इफेक्ट करते हैं किसको, प्राइस को इफेक्ट करने वाले तत्व कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि इनकम बोल सकते हैं हम टेस्ट बोल सकते हैं, हम प्रेफरेंस बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं अदर्स गुड्स प्राइसेस, या हम बोल सकते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, या हम बोल सकते हैं प्रेडिक्शंस, ठीक है। ये किसी भी वस्तु को डिसाइड करने के लिए इसके निर्धारक तत्व होते हैं। कैसे होते हैं, जैसे मैंने बोला कि किसी भी वस्तु का प्राइस 100 रुपए है आज के बाद, ठीक है। ये डिसाइड करेगा, अगर मेरी इनकम, किसी भी व्यक्ति की इनकम 10,000 रुपए पर मंथ है, ठीक है जी, उसकी इनकम बढ़ के कितनी हो जाती है, 50,000। तो हो सकता है कि जो 100 रुपए की जो वस्तु हम खरीद रहे थे, अब वो वस्तु हम 500 रुपए की खरीदना शुरू कर दे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर इंक्रीज हो गया, वस्तु की डिमांड है वो बढ़ गई। तो वस्तु की डिमांड किसकी वजह से बढ़ी, इनकम की वजह से। इनकम यदि हमारी कम हो जाती है तो हो सकता है कि हम उसकी वस्तु को कम खरीदना शुरू कर दें, ठीक है। दूसरा है हमारा टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वस्तु की क्या, आदमी की क्या टेस्ट है या क्या है प्रेडिक्शन। जैसे हमें पता चल जाए कि कोई वस्तु आज 100 रुपए की है, भविष्य में वो कितने की हो जाएगी, 500 की, तो हमारी क्या है डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ेगी कि आज ही क्यों ना खरीद ले 100 रुपए की चीज है, ठीक है। तो ये कुछ क्या है, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो क्या है प्राइस को निर्धारित करते हैं, इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जो लॉ ऑफ डिमांड है वो क्या है, लॉ ऑफ डिमांड व्हेन अदर थिंग्स बीइंग सेम और नो चेंज। मतलब क्या है, जो अन्य बातें हैं, अदर थिंग्स, उनके अंदर कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। द प्राइस ऑफ द गुड्स इंक्रीजेस, जब क्या है वस्तु की प्राइस क्या है, बढ़ जाती है, व्हेन द डिमांड विल बी
increases and vice versa। वाइस वर्सा का मैंने यहाँ पे यूज किया है, मतलब इसका अपोजिट, मतलब कि है प्राइस ऑफ द गुड्स इंक्रीजेस, प्राइस बढ़ रहे हैं तो डिमांड घट रही है, अगर प्राइस डिक्रीज होंगे तो वस्तु की डिमांड बढ़ जाएगी। यही क्या है, लॉ ऑफ डिमांड है। मतलब देखिए मैं अब आपको एक इसके टेबल की सहायता से आपको समझाऊंगा कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम ले रहे हैं प्राइस और यहाँ पे ले रहे हैं हम क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, प्राइस मान के चलिए कि एक वस्तु की प्राइस 100 रुपए है तो हम उसकी क्वांटिटीज खरीद रहे हैं 50। ठीक है, जब वस्तु की डिमांड प्राइस है वो घट के कितनी हो जाती है 50, तो हम क्वांटिटी कितनी खरीद रहे हैं 100। ठीक है, प्राइस इसकी बढ़ के हो गई 200, तो हमने कितनी खरीदनी स्टार्ट कर दी 10। इसका मतलब क्या है कि जब वस्तु की प्राइस 100 रुपए थी तो हम कितनी खरीद रहे थे क्वांटिटीज 50। जब प्राइस इसका घट गया, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, कम हुआ है, कम प्राइस होने से हमने इसका क्या कर दिया, वस्तु की जो खरीदारी थी वो क्या कर दी, ज्यादा कर दी। इसका मतलब दोनों के अंदर कैसा रिलेशन है, इनवर्स, उल्टा रिलेशन है। देयर इज ए नेगेटिव रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, एंड व्हेन द प्राइस इज इंक्रीजेस 100 to 200, इसका मतलब क्या है, प्राइस में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसका क्या है, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो इसका जो क्वांटिटी डिमांड है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ठीक है, ये नॉर्मल सी बातें थी। अब इसको हम एक कर्व की सहायता से भी मैं आपको समझाता हूं। देखिए कर्व क्या होता है, ऐसे खींचेंगे, देयर इज 2 एक्सिस, वन इज ओ एक्स एक्सिस और वन इज ओ वाई एक्सिस। यहाँ पे हम क्या लेंगे, वस्तु की प्राइस, वस्तु की कीमत, और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, और यहाँ पे जो क्या है, हमारा डिमांड कर्व है वो ये रहेगा, ये हमारा क्या है, डी डी। ठीक है, डी 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 से हम क्या डिनोट करेंगे, यहाँ पे ये हमारा कौन सा कर्व है, डिमांड कर्व, मांग वक्र भी बोल सकते हैं कर्व। When the price will be P, then we purchase the quantity OQ। मतलब एट पॉइंट ए के ऊपर क्या है, जब वस्तु की ओपी प्राइस थी तो हमने ओ क्या, वो वस्तु की मात्रा खरीद रही है। When the price of the goods will be decreases, जब हमने क्या कर दिया, वस्तु की प्राइस को कम कर दिया या कम हो गई, हमने वस्तु की प्राइस पी से क्या हो गई P1, तो हमने क्या कर दिया, ऑटोमेटिक हम इसकी क्या है, क्वांटिटी को बढ़ा देंगे। मतलब ये प्राइस कम हुआ है तो हमने और ज्यादा वस्तुएं खरीदना शुरू कर दिया बी पॉइंट के ऊपर। पहले हम ओ P1 मात्रा के ऊपर कितनी, सॉरी OP मात्रा के ऊपर हम ओ क्या क्वांटिटीज खरीद रहे थे, जब प्राइस कम होकर OP1 हो जाता है तो हमने क्या कर दिया, OQ1 मात्रा को अब हम खरीदेंगे। और मान के इसके अपोजिट मानिए कि यदि प्राइस और बढ़ जाता है, प्राइस हो गया हमारा OP2, देन द डिमांड विल भी क्या है, हमारी कितनी हो जाएगी, OQ2 वस्तु की मात्रा को हम खरीदेंगे। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड हमें यही बताता है कि जो प्राइस के जो अदर फैक्टर्स होते हैं जो उसको इफेक्ट करते हैं, अगर उनमें कोई भी हम चेंज नहीं करें तो लॉ ऑफ डिमांड हमें यही बताएगा कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर हमेशा ही एक नेगेटिव रिलेशन रहेगा। प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, प्राइस अगर कम होगा तो क्वांटिटी क्या है, बढ़ जाएगी। यही हमारा क्या है, लॉ ऑफ डिमांड है। ठीक है, तो मार्शल ने दिया था लॉ ऑफ डिमांड, और ये हम आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी वीडियो के साथ हमने YouTube चैनल पे दोबारा से शुरुआत कर दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।